वेलकम टू प्रोग्रामिंग क्लासेस। दिस गयास अपना पार्ट 30 स्टार्ट करेंगे और आज हम लोग जानेंगे 2D एरे स्लाइसिंग के बारे में। स्लाइसिंग ऑलरेडी हम लोग पहले भी कर चुके हैं। आज हमें 2D एरे पे बात करना है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर बना रखा है ताकि हमें समझने में आसानी रहे। हम एक इस तरह से कुछ 2 डायमेंशनल में यानी ये रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में कुछ एलिमेंट हम इस तरह से बनाना चाह रहे हैं। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग आइडियली पे चलते हैं। आइडियली पे हम लोग अपना ये तैयार करके देख लेते हैं किस तरह से हम इस तरह की मैट्रिक्स बनाएंगे। इंपोर्ट नमपाई हमने किया। अब नमपाई करने के बाद में हमें क्या करना है, अब हम आपको क्या दिखाना चाह रहे हैं, हम दिखाना चाह रहे हैं कि हम 2D एरे पहले बनाना चाह रहे थे, लेकिन हमने सोचा कि आपको सिंगल डायमेंशनल एरे पहले बना के दिखा, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग 2D एरे में। तो जल्दी से एक वेरिएबल ले लेते हैं, x इज इक्वल्स टू नमपाई डॉट ए रेंज। ए रेंज फंक्शन हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अब जैसे कि अभी हम लोगों ने प्रीवियसली डायग्राम में देखा कि हमारा 10 से स्टार्ट हो रहा था और 250 तक गया था, तो लास्ट हम अपना पॉइंट 251 बना लेते हैं। और 10, 20, 30, 40 सीरीज दिख रही थी, हम आपको फिर से दिखा देते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60, 70, 80, 90, नहीं 10 का गैप दिख रहा है और 250 तक गए हैं, ठीक है। तो जरा सा हम इसको 10 से 251 तक जाते हैं और हर एक में 10 का गैप है, तो 10 यहाँ पे डाल देते हैं। अब इंटर हिट करेंगे। इंटर हिट करने के बाद में x को प्रिंट कराएंगे। ये हमारा सिंगल डायमेंशनल एरे बन रहा है। सिंगल डायमेंशनल एरे कैसे बजाना, ये मतलब आ तो 2 रोज में रहा है हमें दिख रहा है, लेकिन ये 2 रोज नहीं है, पूरी की पूरी एक ही है। यहाँ पे एक बिग ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है और ये बिग ब्रैकेट लास्ट में क्लोज हो रहा है। और ये जो है ये एरे का हमारा एरे फंक्शन होता है। वैसे बेसिकली एरे का जो भी आउटपुट आता है वो ऑब्वियसली हमारा हमेशा हमने देखा है कि ये एरे फंक्शन के टाइप में आया है, यानी एरे जो बनता है वो लिस्ट थोड़ा सा डिफर होता है। तो थोड़ा सा वेरिएशन दिखाने के लिए इस तरह सारा पाइथन ने कर रखा है ताकि हमें क्लियर हो आउटपुट ये एरे का आ रहा है या फिर लिस्ट का आ रहा है। तो एरे हमारा ये बन चुका है। अब हम ये करना नहीं चाह रहे थे, हम क्या करना चाह रहे थे, हम ए रेंज आपको दिखाना चाहते कि ए रेंज के थ्रू सिंगल डायमेंशनल एरे कैसे दिखाएंगे, तो ये हमने आपको दिखाया। अब सपोज ये हम यहाँ पे 2D एरे बनाना चाह रहे हैं, तो मैट इज इक्वल्स टू लिखेंगे, मैट इज इक्वल्स टू नमपाई हमारा लाइब्रेरी, देन उसका एक फंक्शन यूज करेंगे ए रेंज। ए रेंज के थ्रू हम यहाँ पे 10 लिखेंगे और 251 लिखेंगे। 251 इज लास्ट पॉइंट, यानी उसको एक्सक्लूड कर देगा। और गैप कितने का डालना है 10 का। डॉट रीशेप। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने डायग्राम में देखा वो 5x5 की मैट्रिक्स बनी हुई है, ठीक है। तो हम लोगों ने डॉट रीशेप 5x5 कर लिया। अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करवा के आपको दिखाएं तो ये देखिए वही आ रहा है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 अप टू 250 तक। तो ये हम लोगों ने इतना काम कर लिया। अब एक एक करके हम लोग वहां पे समझेंगे और यहाँ पे आकर के हम लोग देखेंगे। ये हम लोगों ने इस तरह से स्लाइड फॉर्मेट में इसलिए कर रखा है क्या, ताकि थोड़ा सा समझने में हमें आसानी रहे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा टफ लगता है अगर आप इसको बिना स्लाइड के या बिना पेन या फिर कॉपी के या फिर व्हाइट बोर्ड के बिना हम लोग यूज़ करें तो थोड़ा सा टफ लगता है। इसलिए हम लोगों ने स्लाइड पे आने का डिसीजन लिया है। अब ये यहाँ पे हमें पहले वेरीफाई करना है कि रोज कौन सी है, कॉलम कौन सी है। जो हमारी हॉरिजेंटल पड़ी हुई है, ये जो एलिमेंट हमें स्काई ब्लू और थोड़ा लाइट ब्लू में दिख रहे हैं, ठीक है, ये हमारे क्या है एलिमेंट्स हैं। और ये जो इस तरह से हैं, इस तरह से अलाइन है, वो हमारे रोज में है, ठीक है। अब जो हमारे इधर वाले हैं, इस तरह से अगर हम देखें ये वाला पूरा जो सीन आ रहा है 1, 2, 3, 4, ये हमारे कॉलम है, ठीक है। तो ये हमने एरो भी बना रखा है ताकि आप भूलिए नहीं कि ये रो इस साइड में और कॉलम इस साइड में। अब यहाँ पे हमसे स्लाइसिंग करने के लिए कह रहा है, क्वेश्चन 1 हमें दिख रहा है मैट 1:3, 1:3 के बाद कॉमा लगा हुआ है, फिर 3:5, यानी ये हम लोग मैट्रिक्स में पहला ब्लॉक जो होता है ये रो का होता है। तो याद रखेंगे ये हमारा 1:3 हमारा ये रो है, यानी ये रो पास करना या रो की स्लाइसिंग करना, कॉमा 3:5, ये 3:5 किस पे है, कॉमा के बाद जो भी आएगा वो कॉलम होगा, यानी पहले रो आएगी, हमेशा ये सीन चलेगा, रो आएगी देन कॉलम आएगा, ठीक है। तो 1:3 का मतलब क्या है, 1:3 का मतलब ये है कि आप जैसे नॉर्मल हमारा स्लाइसिंग करते थे 1:3 मतलब 1 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है रो मतलब ये वाले जो ग्रीन पोर्शन दिख रहा है ये रो है हमारा, ठीक है, ये रो है। 1 से स्टार्ट करना और 3 तक जाना है, यानी ये हम लोगों ने इंडेक्सिंग कर रखी है, ठीक है। मतलब जैसे हम लोगों की नॉर्मल इंडेक्सिंग होती थी लिस्ट में, स्ट्रिंग में, वही हम लोगों ने ऐसे कर रखी है। जो हमारी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग चल रही है ये हमने कॉलम के लिए कर रखी है, जो ऊपर रखी है वो कॉलम के लिए कर रही है, कॉलम को हाईलाइट कर रही है, यानी 0 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम।
और ये जो ग्रीन आपको शेड में दिख रहा है ये हमारी रोज के लिए, 0 कॉलम, 0 रो, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, ठीक है। तो दोनों ही मतलब 5 इधर है, 5 इधर है, 5 क्रॉस 5 की बनी हुई है। अब 1:3 का मतलब क्या हुआ? अब 1:3 का मतलब ये हुआ रोज के अकॉर्डिंग 1 वाला एलिमेंट पिक करना है और 2 वाला एलिमेंट पिक करना है, ठीक है। और 3 तो एक्सक्लूडिंग पॉइंट हुआ करता था, हमने आपको पहले ही बता रखा है, ठीक है। तो 3 को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। ये हमारा सिलेक्शन हुआ किस साइड से? रो साइड से। अब हमारा क्या आता है? कॉलम का सिलेक्शन, यानी 3:5, 3:5। अब 3 हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, 4 हमें यहाँ दिख रहा है, 5 तो है नहीं है, तो 5 हो चाहे ना हो हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 5 एक्सक्लूडिंग पॉइंट होता है, यानी 3 और 4 हमारे आने थे। 3 और 4 अगर हमारे आएंगे तो अगर हम देखें तो हमारा ये वाला एरिया कवर होगा। अब हमें पता लगाना है कि इसमें कॉमनली मतलब रोज के साथ में भी और कॉलम के साथ में भी कौन से आ रहे हैं। तो रोज के साथ में और कॉलम के साथ में कौन से आ रहे हैं? यही 4 एलिमेंट हमारे जो हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं। तो जो ओवरलैप करेंगे ना वही हमारा आउटपुट बन जाएगा, ठीक है। ये हम आपको करके दिखा रहे हैं। हम याद रखेंगे 1:3, 3:5 हमने और आर्गुमेंट पास कर रखी है। चलते हैं आइडियली पे। मैट के बाद में 1:3, 3:5 इंटर हिट करते हैं। 90, 100, 140, 150, ठीक है, 140, 150। तो ये आपने ऑब्जर्व कर लिया। तो ये एक हम लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेश क्वेश्चन हमें दिख रहा है। 1:3 है, कॉमा के बाद में गैप है, मतलब गैप नहीं ब्लैंक है हमारा, कह सकते हैं। अब ब्लैंक जब भी रहेगा, ठीक है, जैसे कि पहले भी हम लोगों ने स्लैशिंग करी, अगर ब्लैंक रहता था तो उसका मतलब होता था ऑल, ठीक है। यानी अगर हम ये कॉमा से पहले की बात करें तो हमने आपको अभी बताया कॉमा से पहले जो होता है वो रो की वैल्यू होती है, यानी रो को स्लाइस करने के लिए करें। यानी 1:3 का मतलब रो हमारी यही ग्रीन वाली हमने आपको बता रखा है, 1 से स्टार्ट करेगा, 1, 2 और 3 को डिस्कार्ड कर देगा, क्योंकि 3 हमारी लास्ट इंडेक्स है। यानी हमारा इस तरह से कुछ आएगा, 1 और 2 आएगा। और कॉमा के बाद में हमारा क्या हुआ है? कॉमा के बाद में हमने देखा कि सभी के सभी हमारे हाईलाइट होने वाले हैं, सभी के सभी हाईलाइट होने वाले, मतलब कॉमा के बाद में अगर हमारा कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं होने का मतलब सारे कॉलम को इंक्लूड करेगा, चाहे वो 0 कॉलम हो, चाहे वो 1 कॉलम हो, चाहे वो 2 कॉलम हो, चाहे वो 3 कॉलम हो, चाहे वो 4 कॉलम है। कॉमा लगा हो या फिर सिर्फ कॉमा के बाद में कोलन भी लगा होता, ठीक है, दोनों ही केस में हमारा यही सीन चलता है, ठीक है। अभी हम आपको आइडियली भी दिखा दे रहे हैं, दोनों का आउटपुट सेम आता है। 1:3 है, फिर 1:3 हम लोगों ने सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। फिर कॉमा के बाद में अगर कुछ भी नहीं है तो सारे कॉलम को लेंगे, यानी 60, 70, 80, 90, 100 ये कॉलम ही में तो पड़े हुए हैं, तो ये रो, ठीक है, लेकिन इधर से देखेंगे तो ये कॉलम है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पिक कर लेगा, यानी 60, 70, 80, 90, 100 यहाँ तक 150 तक पूरा आउटपुट एज इट इज आएगा। तो चलते हैं इसको एक बार हम लोग रन करा के देख लेते हैं। आर्गुमेंट याद रखेंगे 1:3 है, ठीक है। मैट लिखेंगे, मैट के बाद में 1:3 कॉमा ब्लैंक है, ठीक है, ब्लैंक कर दिया। ये एक तरीका हुआ, ठीक है, वही सेम आउटपुट आने का, ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, वही आउटपुट आ रहा है। अब ये हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हमने आपको बताया कि अगर हम 1:3 लिखें और कॉमा के बाद में कोलन ब्लैंक पास कर दे, यानी इसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्सेस नहीं दे रखी है, तो अगर इंडेक्सेस नहीं देंगे तब भी वो सेम वही काम करेगा जो कि ऊपर वाला कर रहा था। यानी ब्लैंक हो कॉमा के बाद में या फिर सिर्फ कोलन लगा हो, दोनों का मतलब सेम होता है। माइट भी क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। डेफिनेटली क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई इतना बड़ा तीर नहीं मार दिया हम लोगों ने कि, तो आपको ये क्लियर हुआ होगा। देखते हैं नेक्स्ट पे आते हैं आप। क्वेश्चन 3 हमारा क्या कह रहा है? मैट कोलन। अब ये वही वाला सीन है जो कि अभी हम लोग करके आए हैं। मैट कोलन का मतलब यानी स्टार्टिंग में कॉमा से पहले रोज आती है, कोलन का मतलब सारी की सारी रो लेना है, ठीक है। कोलन का मतलब सारी की सारी रो लेना है, ठीक है। और 3:5 का मतलब ये कॉमा के बाद में है, तो कॉमा के बाद में जो पोर्शन होता है वो क्या करता है? कॉलम को लेता है, यानी 3 और 4, 5 तो है ही नहीं, तो 3 और 4 ले लिया, ठीक है। अब रोज तो सारी लेनी है, ठीक है। कौन सी? जो ओवरलैप करेगा, यानी 0 रो में और कॉलम में जो ओवरलैप पोर्शन होगा, ठीक है, वो हम लोग ले लेंगे। यानी आउटपुट में अभी क्या आने वाला है? ये जितना भी हाईलाइटेड है वही आने वाला है, ठीक है। ये पूरा का पूरा वही मटेरियल आ रहा है। अब जरा हम लोग आर्गुमेंट देख ले, क्या पास थी? स्टार्टिंग में कोलन पास था, फिर कॉमा 3:5 पास था। इसको भी हम लोग एग्जीक्यूट करवा के देख लेते हैं। मैट कोलन कॉमा 3:5 इंटर हिट करते हैं, तो देखें वही आउटपुट सेम आउटपुट आ रहा है, 40, 50, 90, 100, ठीक है, 240, 250।
यही हम लोगों ने भी प्रेडिक्ट किया था अभी, ठीक, यही वाला पूरा आ रहा है। तो ये भी हम लोगों ने समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा थोड़ा सा और इनहेंस हो गया है, ठीक है। अब इसमें क्या कर रखा है, 1:4 कर रखा है और :2 कर रखा है। ये भी हम लोगों ने पहले, चाहे वो स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो लिस्ट का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो सिंगल स्लाइसिंग एरे का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट हो, हम लोगों ने ये वाला मटेरियल देखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें ये पहला इंडेक्स क्या बताता है, स्टार्टिंग हमारा पॉइंट क्या है, यानी स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, और ये दूसरा कॉलम के बाद में ये बताता है कि लास्ट इंडेक्स क्या है जिसको एक्सक्लूड करना है, जिसको छोड़ देना है, और उसके बाद में ये स्टेप बताता है। स्टेप मतलब कितने का गैप रखना है। तो 1:4 का मतलब 1:4 ये रो वाला मटेरियल है ना, कॉमा से पहले, तो 1 का मतलब ये, 4 का मतलब ये। अब 4 तो एक्सक्लूडिंग पॉइंट है, यानी हम लोग सेलेक्ट किसको करेंगे, 1 से 3 को सेलेक्ट करना था। लेकिन 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 अब यहाँ पे 2 सिलेक्शन क्यों हुआ है, वो इसका रीजन यही है कि क्योंकि यहाँ पे :2 पड़ा हुआ है, यानी 1 से जब स्टार्ट किया तो 2 का गैप, यानी इंडेक्स पे अगर हम देखिए ये इंडेक्स 1 है और इंडेक्स 1 पे अगर हम 2 ऐड करें तो कितना आएगा, 3 इंडेक्स आएगी, ठीक है। तो ये 2 का गैप पे मतलब यानी एक को छोड़ देगा और अगला हमारा रो उठाएगा, ठीक है। तो ये हमारे 2 रोज हाईलाइट हुई अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। अब आते हैं कॉलम पे बात करते हैं। 1:5 1:5 का मतलब कॉलम हमारा 1 ये है और 5 तो कॉलम है नहीं, अगर है नहीं तो कोई इशू नहीं है, उससे पहले वाला उठाएगा, यानी 1 से लेकर के 4 तक का उठाने वाला है। लेकिन अब यहाँ पे कितने का गैप डालना है, 3 का, यानी 1 वाला सेलेक्ट होगा और 1 के बाद में अगर 3 देखे तो 4 वाला सेलेक्ट होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो यही सिलेक्शन हो रहा है। यानी अगर हम इसमें देखें ओवरलैपिंग किस में मिल रही है, ओवरलैपिंग हमें इधर से जो एलिमेंट और इधर से जो एलिमेंट हमारे क्रॉस हो रहे हैं, ओवरलैपिंग, उस पर ग्रीन कलर आ रहा है, यानी हमारा जो आउटपुट आने वाला है, जो इधर से और इधर से ओवरलैप कर रहे हैं कंटेंट, ठीक है, उस वही हमारा एज एन आउटपुट आने वाला है। तो 70, 100, 170, 200 ये हमारा आउटपुट आने वाला है। तो हम इसको चलते एक बार आइडियली पे एक बार इसको रन करवा लेते हैं। 1:4:2 मैट 1:4:2, देन दूसरा आर्गुमेंट था 1:5:3 1:5:3 और इंटर हिट करते हैं। तो 70, 100, 170, 200 यही हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है, यानी बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्लाइसिंग के करने के लिए कह रहा है मैट 2:-1। अब -1 वाली इंडेक्स हमने लिखी नहीं है, लेकिन ये -1 यानी बैकवर्ड इंडेक्सिंग हो गई। बैकवर्ड इंडेक्सिंग हमने आपको पहले ही बताया है, उसके लिए हम लोगों ने स्ट्रिंग स्लाइसिंग में काफ़ी अच्छा सा इसी तरह का ट्यूटोरियल बना रखा था। अगर आपने मिस कर दिया हो, अगर आपको बैकवर्ड इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम हो, तो आप ये सजेशन वाली लिंक में जा करके देख लीजिए, आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे हम समझाने वाले यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है, या अगर आपको और अच्छे से देखना हो तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। 2:1 का मतलब क्या है, ये हमारा कॉमा से पहले रो का मटेरियल है। तो 2 का मतलब क्या हुआ, 2 का मतलब ये, सॉरी 2 हमारा रो वाला है ना, तो 2 का मतलब ये वाला पोर्शन हुआ, ठीक है, 2 का मतलब ये वाला पोर्शन हुआ। :-1 का मतलब बैकवर्ड इंडेक्सिंग। अगर ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग इधर से चल रही है, यानी 0 1 2 3 4 हम लोग इधर से जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बैकवर्ड इंडेक्सिंग कहाँ से होगी, पीछे से। यानी यहाँ पे अगर हम देखें -1 यहाँ पे आने वाला है, अगर हम इधर से इधर चले, ठीक है, इस साइड से ऊपर चले, ठीक है, तो हमारा -1 यहाँ पे आने वाला है, -2 यहाँ पे आने वाला, -3 ये इमेजिन कर लीजिएगा, हमने लिखा नहीं है, ठीक है। तो अगर हम -1 देखें तो हमारा -1 यहाँ पे आ रहा है, और ये कोलन के बाद का मटेरियल है, यानी ये वाला अगर -1 यहाँ पे आएगा तो इसको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, यानी इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। यानी 2 से स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक आना है, 3 तक, ठीक है। 2 अगर :-1 अगर हाईलाइट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे और 3 तक आएंगे। 4 वाला क्यों नहीं सेलेक्ट हुआ, जस्ट बिकॉज अगर बैकवर्ड इंडेक्सिंग, अगर हमारा माइनस का मतलब बैकवर्ड इंडेक्सिंग, तो वो पीछे से चलेगा, यानी 4th वाला -1 पे होगा बैकवर्ड इंडेक्सिंग में, इसलिए वो हमारा हाईलाइट नहीं होगा। और कॉमा के बाद में अगर कुछ भी नहीं है तो हमने आपको बताया कि सारे के सारे, अगर वो कॉलम की प्लेस से पड़ा हुआ है कॉमा के बाद में ब्लैंक, तो सारे के सारे कॉलम, अगर वो रो की प्लेस से ब्लैंक पड़ा होता है तो सारे के सारे रोज होते हैं, ठीक है। तो अभी सारे के सारे हमारा आउटपुट, इसको अगर हम देखें ओवरलैपिंग में 0 कॉलम पे, 1 कॉलम पे, 2 कॉलम पे, 3 कॉलम पे, 4 कॉलम पे, और इधर से तो जो भी हमारा हाईलाइटेड एरिया है, ठीक है, यानी 110, 120 यही हमारा आउटपुट में आने वाला है 200 तक, ठीक है। तो एक बार इसको जल्दी से चलते हैं, आइडियली पे भी इसको हम लोग रन करा लेते हैं। 2:-1, ठीक है, मैट 2:-1 और कॉमा के बाद में ब्लैंक था, तो 110, 20, 30, 40, 50, 60 अप टू 200 तक आ रहा है, ठीक है। हम लोगों ने भी यही आउटपुट लिख रखा है, तो होपफुली हम लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट
सेक्शन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 6 हमारा कह रहा है 1:-2। ये भी सेम थोड़ा सा उसी की तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने ये वाला देखा वैसे ही क्वेश्चन है 1:-2, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहना है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा ट्राई करो, हम भी आपके साथ में चल रहे हैं, लेकिन आप भी थोड़ा सा देखो। 1:-2 का मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको देखें 1:-2 तो ये हमारे रो का पार्ट होगा ना, 1 का मतलब ये, अब -2 का मतलब अगर बैकवर्ड इंडेक्सिंग देखें तो -1 -2, यानी -2 यहाँ पे आने वाला है, यानी ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। एंडिंग पॉइंट तो इंक्लूड नहीं होता, एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। और यानी इसको नहीं लेंगे, स्टार्ट कहाँ से करना, 1 से। तो अगर इसको नहीं ले रहे हैं तो 1 और 2 ही आएगा रेंज में, ठीक है। यानी ये 2 हमारा रोज पूरा कंप्लीट सेलेक्ट होगा। कॉमा के बाद में कुछ भी नहीं, यानी सारे कॉलम्स हाईलाइट हो जाएंगे, ठीक है। तो सारे कॉलम्स हाईलाइट होंगे तो यानी ये भी वैसा ही है, यानी इसके नीचे और इधर वाले में, ठीक है, जो भी हमारा ओवरलैपिंग मिलेगा। तो ओवरलैपिंग कहाँ पे मिल रहा है, ये वाला पोर्शन, इतना जितना भी रेड कलर में हाईलाइटेड है इधर वाला मटेरियल, ठीक है, इंडेक्स को छोड़ करके वो सब आउटपुट में आ जाएगा। इसको भी हम लोग रन करा के देख लेते हैं। 1:-2 है, 1:-2 मैट 1:-2 और कॉमा के बाद में कुछ भी नहीं है। तो 60 से स्टार्ट हो रहा है और 150 तक जा रहा है। तो होपफुली हम लोगों ने ये भी समझ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा अलग दिख रहा है। मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग वाली वैल्यू जो भी हमारी वो ब्लैंक है। ब्लैंक का मतलब कोलन लगा हुआ है, यानी सारे मतलब रो में सभी को इंक्लूड कर लेना है, ठीक है। इसका मतलब यही है कि सारी रोज इंक्लूड कर लेना है। 1:-2 का क्या मतलब है, यानी ये कॉलम पे बात हो रही है। अब कॉलम पे बात हो रही है, यानी कॉलम हमारा 1 से डेफिनेटली स्टार्ट होगा। कहाँ तक जाना है, -2 तक। अब अगर इधर बैकवर्ड इंडेक्सिंग देखें तो यहाँ पे माइनस, जहाँ पे 4 है वहाँ पे -1 आता है इंडेक्स पे बैकवर्ड में, यहाँ पे -2 आएगा, ठीक है। तो -2 अगर दे रखा तो एक्सक्लूडिंग पॉइंट होगा, यानी इससे पहले वाला लेना है, यानी 2 हमारा ये परफेक्ट है। यानी कहाँ से चलना है, 1 से चलना है और 2 तक जाना है, यानी 1 और 2 कॉलम हमारे सेलेक्ट हो जाएंगे। अब रो के सामने, इस रो के सामने जो भी कॉलम में सेलेक्टेड है मटेरियल वही आउटपुट में आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग एक बार जल्दी से रन करा लेते हैं। स्टार्टिंग में कोलन लगा हुआ है और 1-2 है, 1:-2 मैट स्टार्टिंग में कोलन लगा हुआ था 1:-2, तो 20 30 70 80 और लास्ट एलिमेंट 220 230, 20 30 70 80 220 230, यही आउटपुट एग्जैक्टली वही हमारा यहाँ पे शो कर रहा है। तो होपफुली ये भी समझ लिया होगा आपने। अब थोड़ा सा आपको भी आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से काम कर रहा है। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा मैट 3 दे रखा है। 3 के बाद में अब यहाँ पे कोई कोलन नहीं लगा रखा है, यानी अगर कोलन नहीं लगा रखा है यानी स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है, यानी हम उसी को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और कोई हमारा आएगा नहीं। अगर 3:4 लगा होता तो 3 को सपोज 3:5 लगा होता, ये रो की बात है, तो 3 भी सेलेक्ट होता, 4 भी सेलेक्ट होता और 5 तो हमारा सेलेक्ट नहीं होता क्योंकि एक्सक्लूडिंग पॉइंट हो जाता। अब यहाँ पे स्टार्टिंग ही पॉइंट दे रखा है ना, तो जो दे रखा है हम लोग वही सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हमारा कॉमा के बाद में कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। तो ब्लैंक का मतलब क्या हमने आपको बताया, सारे के सारे कॉलम हम लोगों को लेना है, यानी हम अभी हमारा आउटपुट जो आएगा वो सिर्फ इस रो के सामने और इस कॉलम के सामने जो भी मटेरियल हाईलाइटेड है वही हमारा आउटपुट में आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि हमारा 2D एरे हो सकता है कि 1D फॉर्मेट में है। अब ये देखिए 1D फॉर्मेट में हमारा आउटपुट मिल रहा है, यानी 2D से हम लोग एक ही रो निकाल रहे हैं, वो 1D फॉर्मेट में चेंज हो गया है। अब जरा इसको जल्दी से रन भी करा लेते हैं। मैट 3 कॉमा और बिग ब्रैकेट क्लोज, तो 160 से 200 तक हमारा सिंगल डायमेंशनल एरे में आउटपुट आ रहा है। तो ये भी हम लोग नेक्स्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा है मैट कोलन का मतलब, अब ये कोलन का मतलब अगर हम कॉमा से पहले देख रहे हैं तो कोलन लगा हुआ या फिर एक ये ब्लैंक भी होता है, तो अभी हमने अब देखा था तो सारे के सारे वो पोर्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो कॉमा से पहले क्या था, रो आती है, तो इसका मतलब क्या है, हम लोग सारी की सारी रो सेलेक्ट कर लेंगे। देन हमारा जो 2 है, 2 जो हमारा है, यानी अब यहाँ पे कॉलम के प्लेस पे सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, यानी वो 2 वाला कॉलम पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब इस रो के सामने और इस कॉलम के सामने
जो भी वैल्यू मिल रही है हाईलाइटेड पोर्शन में वो हम लोग उठा करके आउटपुट में रख लेंगे। अब ये आपको ऐसा नहीं आएगा कि मतलब ये हमारा वर्टिकल आउटपुट आ जाए 30 80 जिस तरह से, ये ऐसे नहीं आएगा। ये आउटपुट हमारा लीनियर में आने वाला है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल शेप में आने वाला है। ठीक है, हम आपको करके भी दिखा देते हैं। कॉलम हो चाहे रो हो, सारे के सारे आउटपुट हमारे हॉरिजॉन्टली आते हैं अगर मतलब एक ही कॉलम है। ठीक है, अगर सपोज ये 2 कॉलम सेलेक्ट हो रहे होते हैं, अगर मतलब 2 और 3 भी सेलेक्ट हो रहा होता तो ये हाँ डेफिनेटली इस तरह से आता। ठीक है, मतलब जिस तरह से ये हमारा दिख रहा है 30 40, देन नेक्स्ट लाइन में 80 90। ठीक है, अगर ये 2 कॉलम सेलेक्ट होते तब ऐसे आता है। अगर यहाँ पे एक ही कॉलम सेलेक्ट है तो हमारा एक ही सिंगल लाइन में आएगा। तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करवा के देख लेते हैं। मैट कोलन और यहाँ पे 2 रखा हुआ है। ठीक, तो सिंगल लाइन में आ रहा है, तो होपफुली ये हम लोगों ने समझ लिया है। नेक्स्ट देखते हैं। और मैट 3 है। मैट 3 का मतलब कॉमा से पहले है 3, कॉमा से पहले मतलब रो होती है। ठीक है, तो 3 का मतलब थर्ड वाली रो आपकी हाईलाइट हो जाएगी। ठीक, अब उसके बाद में कोलन का मतलब अब यहाँ पे कोलन दोनों ब्लैंक है, मतलब कोलन के आगे भी ब्लैंक है, कोलन के पीछे भी ब्लैंक है। यानी पहला वाला होता है स्टार्टिंग इंडेक्स और कोलन के बाद वाला होता है एंडिंग इंडेक्स। ठीक है, अगर दोनों ही इंडेक्स ब्लैंक है तो हमने आपको क्या बताया है कि आपको क्या करना है, बताइए क्या करना है। डेफिनेटली आप जो सोचे सही सोच रहे हैं, आपको करना ये कि सारे के सारे कॉलम सेलेक्ट कर लेने हैं। अब 1 का मतलब क्या है? 1 का मतलब ये है कि एक का गैप। ठीक है, मतलब अगर 0th इंडेक्स पे हम 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 ही आएगा। 1 इंडेक्स पे 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी जो लास्ट वाला आर्गुमेंट होता था जब हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स और थर्ड हमारा आर्गुमेंट दिया होता था, तो लास्ट वाला हमारा गैपिंग वाला बताता था ना। अगर वहां पे 1 है तो 1 का गैप मतलब 0 पे 1, 1 इंडेक्स 1 पे 1, 2 इंडेक्स 2 पे 1, 3 इंडेक्स 3 पे 1, 4 इंडेक्स, यानी सब हाईलाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे सब हाईलाइट तो जरूर हो रहा है, तो क्या सबको प्रिंट करा लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना हमें क्या करना है, हमें देखना है कि जो रो के अकॉर्डिंग, कॉलम के अकॉर्डिंग जो आ रहा है। ठीक है, यानी हमारा रो और कॉलम के अकॉर्डिंग जो ओवरलैप कर रहा है वो यही वाला पोर्शन है। ठीक है, यानी ये आउटपुट में आने वाला है। तो इसको भी हम लोग रन करा के देख लेते हैं। 3 मैट में हमें भेजना है 3, कोलन 1 और इंटर हिट कर देना है, तो एग्जैक्टली यही आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो हम आपको फिर से दिखा देते हैं, देख लीजिए। अब आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा हमारा ट्रिकी है। अब इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा मैट कोलन 3 का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये रो का होता है, कॉमा से पहले वाला का। तो स्टार्टिंग पॉइंट अगर नहीं दे रखा तो 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और कोलन 3 का मतलब ये लास्ट पॉइंट है, यानी 3 को नहीं लेना है, 0 से 2 तक आना है। यानी रो हम लोगों ने यहाँ पे पकड़ ली है। अब क्या करना है, कोलन का मतलब हमने आपको क्या बताया, कोलन का मतलब हमने आपको बताया कि सारे के सारे कॉलम हमें यहाँ पे लेने हैं। कॉमा के बाद में है ना, तो कॉलम सारे के सारे ले। लेकिन -1 यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है। -1 का मतलब बैक साइड से अब ये चलना है। यानी अगर हम इसको देखें तो -1 पहले आउटपुट में पहले सबसे, अगर -1 है तो सबसे पहले लास्ट कॉलम आएगा, देन उसके बाद वाला कॉलम, देन उसके बाद वाला कॉलम, देन उसके बाद वाला कॉलम, देन उसके बाद वाला कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पे सारे कॉलम इससे सेलेक्ट हुए हैं क्योंकि यहाँ पे कोलन के बाद में ना ही पहले कुछ भी था। यानी हम लोगों की रेंज जब नहीं होगी तो हम लोग सारे के सारे कॉलम सेलेक्ट करेंगे। और -1 का मतलब बैक साइड से, यानी 50 40 इस तरह से, मतलब बैक साइड से आउटपुट आने वाला है। कुछ इस तरह से आउटपुट आएगा 50 40 30 20 10। ठीक है, देन नेक्स्ट लाइन में 100 90 80 70 60, देन नेक्स्ट लाइन में 150 140 130 120 110। ठीक है, तो इसको भी हम लोग एग्जीक्यूट करवा के भी देख लेते हैं। कोलन 3 है, मैट कोलन 3 कॉमा कोलन था और -1 था। ठीक, तो वैसे ही आउटपुट आ रहा है जैसे हम लोगों ने वहां पे प्रेडिक्ट किया, 50 से 10 तक, 100 से 60 तक, 150 से 110 तक। ठीक है, अब आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे फिर से कि आप जितना भी समझ रहे हैं सब कुछ प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कुछ भी, मतलब प्रोग्रामिंग में कुछ भी नहीं है। अगर हम सिर्फ देख करके ये सोच रहे हैं कि हमें ये आ गया है तो ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्रैक्टिस करिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।